हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य आधारित राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 जो कि 6 नवंबर 2022 को हुई है, इस पेपर का सेकेंड पार्ट, जो पेपर सेकेंड है, शैक्षिक योग्यता परीक्षण स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके 1 से 90 क्वेश्चंस, 1 से लेकर के 90 क्वेश्चन डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ जो है इसका आंसर आप सबके समक्ष प्रेषित है। फर्स्ट पार्ट है भौतिक विज्ञान का। कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि आलम बीच में होता है। तड़ित चालक बनते हैं धातु से। सौर सेल सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 386 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 100 किलोग्राम तांबे का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? तो ये फार्मूला होता है Q बराबर MS डेल्टा T। तो इसमें हम वैल्यू इसकी रख देंगे 100 गुणे 386 और डेल्टा T यहाँ पर हो जाएगा 10। तो यह आ जाएगा 3.86 × 10⁵ जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी। आवृत्ति के बढ़ने से निम्न में कौन सा बढ़ता है? तो तारत्व बढ़ता है। स्वस्थ नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 1 kgf तुल्य होता है किसके बराबर? किलोग्राम फोर्स, मतलब इसमें न्यूटन लग गया। जी का मान इसमें पुट कर दीजिए 9.8, तो ये 9.8 न्यूटन हो जाएगा। यदि कोई परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ समकोण बनाती है तो आपतन कोण का मान होगा, क्या होगा? ये देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित है, दोनों के बीच 90 डिग्री। और अपवर्तन के केस में आपको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये आधा आधा हो गए। तो I बराबर R, यानी 90/2 45 डिग्री, ऑप्शन डी। आकाशीय दूरी मापने के लिए निम्न में कौन सा मात्रक उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? आसुत जल। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह तो ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेशित होता है। स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है सर्पी घर्षण से, लोटनिक घर्षण से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये संबंध होता है, लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है और सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है, यानी स्थैतिक घर्षण का मान इन दोनों से अधिक होता है। तो इसमें से होगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। रसायन विज्ञान। किस अणु में 3 परमाणु होते हैं? तो ये देखिए, इसमें 6 6 12, इसमें 3 1 2 3, इसमें 2, तो ये बी और सी ऑप्शन हो गया कैपिटल बी। समुद्र के पानी से नमक बनाने की विधि को कहते हैं वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण विधि से निकाला जाता है। निम्नलिखित में कौन क्षार नहीं है? तो ये NH4OH, KOH, NaOH ये बेस हैं। CH3OH एसिटिक एसिड है। ये CH3OH जो है ये मेथिल, ये एक कार्बन है, ये जो है मेथ बनेगा तो मेथेनोइक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की संचालक होती हैं, ये जो है कुचालक होती हैं, इसका मतलब ये कथन असत्य है। फुलरीन और ग्रेफाइट में अंतर है। फुलरीन और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और फुलरीन ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। फुलरीन जो है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन 60 परमाणुओं से मिलकर के बनता है, लेकिन इसकी जो संरचना होती है उसमें 5 कार्बन परमाणु, और ग्रेफाइट में जो है ये 6 कार्बन परमाणु होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। पानी की तुलना में ऑक्सीजन गैस है, हल्की होती है। फायरमैन के कपड़े बनाए जाते हैं मेलामाइन से। बर्फ को जल में डुबाने पर उसका लगभग क्या हिस्सा? तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से 9% लगभग जो है
वह घनत्व कम होता है, यानी 1/9 भाग जल की सतह के ऊपर होगा और 8/9 भाग जल के नीचे होगा। समीर की मां घर के लिए पॉलीकाटन पर्दे खरीदती हैं, लेकिन समीर के कपड़े सूती खरीदना सुनिश्चित करती हैं। कुछ सामान्य कपास और पॉलीकाटन के बारे में धारणाएं सूचीबद्ध है। कपास में झुर्रियां आसानी से होती हैं, कपास नमी को अवशोषित करता है, पॉलीकाटन को धोना आसान है, पॉलीकाटन पर्यावरण के अनुकूल है, पॉलीकाटन टिकाऊ होता है। तो किन कारणों से समीर की मां जो है खरीदेंगी, तो उनके हिसाब से ये होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, यह खुले में रख दिया जाता है तो इसमें अचानक आग लग जाती है, इसीलिए इसे केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है। कशेरुक दंड पाया जाता है मछली में। निम्नलिखित में से मादा हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष में होता है और एस्ट्रोजन यह मादा में होता है। मूली में पाया जाने वाला लवक है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो ये उपरोक्त सभी हैं। अमेलित जोड़ी को पहचानिए। ब्रिक उत्सर्जी अंग है। फेफड़े जो है यह श्वसन के लिए। वृषण यह जो है जन्म से संबंध है, लेकिन यहां पाचन लिखा है, इसका मतलब है सी। सेरिकल्चर में इनमें से किसका उत्पादन अध्ययन किया जाता है? रेशम उत्पादन का। मानव निर्मित रेशों से बनता है क्या? नायलॉन। सर्वाहारी का उदाहरण है भालू। भालू जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है, इसलिए सर्वाहारी कहा जाता है भालू को। अंडाशय बदल जाता है किसमें? फल में बदल जाता है। जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं हैजा, पेचिस, पीलिया। ये जो है हैजा, पेचिस, पीलिया जो है यह जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। दही में पाया जाने वाला अम्ल है लैक्टिक एसिड। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है। श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब WBC जो है यह रोगाणु एवं जीवाणु से शरीर की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ट्यूबरकुलोसिस, मच्छर। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है मच्छर से नहीं होता है, यानी यह जोड़ा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रथम आर्य समाज की स्थापना कहां की थी? तो ये मुंबई में, ऑप्शन ए। संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? तमिलनाडु से। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं संगम इलाहाबाद के नाम से, तो इसलिए ऑप्शन इसमें दिया गया है, लेकिन संगम काल जो है ये तमिलनाडु के इतिहास से है। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है कहां पाया गया? ब्रह्मगिरी, जाति, गढ़धेश्वर, मास्की, कलिंग। तो ये पाया गया है मास्की में। विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण किसने किया? चालुक्य साम्राज्य में ये हुआ है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। कांसा का प्रयोग किया गया था। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? पंडित माधवराव सप्रे। पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी थी? चोल साम्राज्य, पल्लव, चालुक्य या पांड्या? तो ये पल्लव साम्राज्य की राजधानी। भारत में पहली बार यूरोपियन मूल के किन लोगों ने प्रवेश किया था? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भूरपपटी के 90% से ज्यादा चट्टान निर्मित करने वाले खनिज होते हैं सिलिकेट के। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे पानी की धारा है? तो ये जो धाराएं दी गई हैं इसमें जो किनारी धारा है यह ठंडे पानी की धारा है। पशु और पौधों की जाति में सबसे ज्यादा विविधता कहां पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत उच्चतम है? अमेरिका।
कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं? ओजोन। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती, शिवनाथ, हसदेव, पैरी। तो ये हसदेव नदी पर जो है स्थित है। वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का देश में स्थान है कौन सा? चौथा, तीसरा, दूसरा, सबसे बड़ा राज्य? तो वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। भारत में निर्मित सबसे बड़ी झील है? चिल्का, डल, सांभर। तो ये तीनों जो है यह नेचुरल है। ये भाखड़ा नंगल जो बांध बना है यहां पर जो झील है यह मानव निर्मित है, तो भाखड़ा। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है? जामुन, पीपल, साल, आम। तो ये जो है वहां का वृक्ष जो है साल, राज्य वृक्ष है वह साल है। इंद्रावती और गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? तो ये इंद्रावती और गोदावरी नदी के संगम पर है भद्रकाली। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व, संविधान सभा, भारत की जनता, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो ये जो है फॉर द पीपुल बाय द पीपुल कहते हैं ना, तो ये भारत की जनता। तो ये है सी। अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रश्नों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अतारांकित, तारांकित, पूरक, अल्प सूचित। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है अल्प सूचित होता है। भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, अनुसूचियों में। तो भारतीय संविधान का जो लक्ष्य और उद्देश्य है यह प्रस्तावना में वर्णित है। वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। तो यह नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन प्रस्तावना में है। क्वेश्चन नंबर 59, वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान इनमें से किसको हटाने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं कराता है? तो ये है बी। सरकार को विशिष्ट कानूनी सलाह द्वारा दी जाती है। ये होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। विधानसभा चुनावों में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? ये होती है मिनिमम 25 वर्ष। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ये किया गया था 1976 में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को पहली बार भारत में कब उपयोग में लाया गया? तो इसका सही आंसर तो ये है कि यह 1982 में सर्वप्रथम लाया गया था केरल में चुनाव के लिए, लेकिन उसके बाद जो है जो इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं इस ऑप्शन में मिनिमम है 1990। विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विक्रय लागत आवश्यक है शुद्ध एकाधिकार में? भारत के आय कर की प्रकृति कैसी है? आनुपातिक। साउदर्न कोलफील्ड का प्रमुख कार्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो यह जो है बिलासपुर में है। लाभांश देय होता है लाभ से? निम्न उदाहरण एक अप्रत्यक्ष कर कानून है? निगम कर। ये मैथ के क्वेश्चंस हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 71 में है 9.3025 का वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल होगा ये इस तरह से आप निकालेंगे। पहले तो इसे आप 9.3025 को दशमलव हटा करके बना लीजिए और फिर ये निकालेंगे। तो जब ये निकालेंगे तो इस तरह से इस पर ये इसका ये रूट बनेगा। जब रूट बनेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.05। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि प्रेक्षणों 3, 6, 9, 12 और 15 में से प्रत्येक में से 2 जोड़ दिया जाए तो नवीन प्रेक्षणों का माध्य होगा। तो इसमें अगर आप जोड़ देते हैं 3, 6, 9, 12, 15 तो ये आ जाएगा 45/9, यानी पुराना होगा 9, लेकिन सब में 2 जोड़ेंगे तो 2 × 10 बढ़ जाएगा, तो 45, 10, 55/5, तो ये आ जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -28/81 है। यदि उनमें से एक संख्या 14/27 है तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए आप इस गुणनफल को इससे भाग दे देंगे, भाग देने पर आएगा -2/3, बी ऑप्शन। संख्या 285.103 का विस्तारित रूप है, तो ये 200 + 800 + 5 + 1/10 + 0/100 + 3/1000, तो जीरो वाले का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस है नहीं, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संख्या 312 में 2 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा, तो इसका स्थानीय मान हो गया 2000 और यहाँ का स्थानीय मान हो गया 2, तो ये हो गया 4000। एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिनों की खाद्य सामग्री है। 24 दिनों के लिए खाद्य सामग्री। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएं तो खाद्य सामग्री जो है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये 200 काम समय चाल, इससे अगर आप निकाल लें तो ये 24 दिन के लिए है और ये मान लीजिए कि x दिन के लिए है, तो ये बनेगा इस तरह से, संख्या कम हो जाएगी। तो ये x/24 बराबर ये 200/300, तो इस तरह से x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16, यानी 16 दिन। नीलिमा ज्योति से 4 वर्ष छोटी है और यदि उनकी उम्र का अनुपात 7:9 है, तो चलिए मान लेते हैं कि ज्योति की उम्र जो है यह x है, तो नीलिमा की हो जाएगी x-4। अब इसका अनुपात, तो नीलिमा का हो गया x-4 और ज्योति का हो गया x, ये हो गया 7/9, और इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 18, तो ये हो गया ज्योति का। अब यहाँ पर पूछा गया है नीलिमा का, तो नीलिमा का हो जाएगा 18 - 4 यानी 14, तो इसका हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस श्रृंखला 2, 5, 10, 17, 26, 37, 65 की छुटी हुई संख्या है। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यह 1 का स्क्वायर प्लस 1, यह है 2 का स्क्वायर प्लस 1, यह है 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह से यह है 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर बनेगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 × 7 = 49 और 1 50, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, 5x⁻16 - 3x⁸ + 2x⁻24, x बराबर 1 रखें, तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 का 16 पावर, 3 1 का 8 पावर प्लस 2 1 का -24 पावर। तो ये 1 का पावर कुछ भी रखेंगे 1 ही आता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू हमारी हो गई 5 - 3 + 2, तो 5 2 7 में से 3 गया 4। निम्नलिखित उदाहरण में a का मान होगा। अब यहां पर ये दिया गया है कि 1a × a 9a आए, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम यहां पे रख लें
ये गुणे ये 16 छक्का 96, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 81, बिंदु 10 स्थित है। अगर आप कोऑर्डिनेट बनाएं तो इस कोऑर्डिनेट में आप ये इस तरह से बनाते हैं, x x डैश y y डैश, 1 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये यहां पर है, तो ये पॉइंट कहां पर हो गया, x अक्ष पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ये है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1.25 प्लस 0.75 एक में, 1.25 माइनस 0.75 दूसरे में, और बटा 1.25 माइनस 0.75, ये माइनस वाला ब्रैकेट टर्म ये इससे कट जाएगा, ये जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2 आ जाएगा। दो घनों की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, उनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आप 6a स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो कि आप पढ़े हुए हैं। तो अगर इसको निकालेंगे तो इसके लिए आ जाएगा ये 6a1 स्क्वायर अपान 6a2 स्क्वायर, ये a1 a2 ये 6 से 6 कट जाएगा, तो a1 अपान a2 यानी 4/8 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8, 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी 1:4 हो जाएगा। एक बेलन का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसके आयतन, बेलन का आयतन है 36 पाई और होता है पाई r स्क्वायर h, और दिया गया है क्षेत्रफल 9 पाई, और बेस का होता है पाई r स्क्वायर। एक काम करिए, यहाँ भाग दे दीजिए, तो ये पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई 9 चौको 36, तो h बराबर 4 हो गया। अब ये जो है दिया गया है फिर कि पाई r स्क्वायर जो है यह 9 पाई है, तो पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर बराबर 9, तो r बराबर 3। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r प्लस h, ये जो है संपूर्ण पृष्ठ। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो है ये वैल्यू आ जाएगी 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 85 में 1 2 3 4 9, ये देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे विभाजित होने वाली संख्या, तो ये होती है 2520, जो कि सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। एक बहुभुज में 8 भुजाएं हैं, उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n-2 और अपान 2। तो अगर आप इसमें रख दें तो 8 माइनस 2/2, तो 2 चौको 8, तो ये हो गया 4 गुणे 6, 4 गुणे 6। विकर्ण की संख्या का सूत्र जो है ये n-3/2 होता है। तो ये हो गया 8, और ये 8 में से 3 गया बटा 2, तो 8 और 8 में से 3 गया 5/2, 2 चौको 8, 5 चौको 20। विकर्णों की संख्या जो है 20 होगी। दी गई आकृति में यदि सभी भुजाएं बराबर हैं तब x का मान होगा, यानी दो भुजाओं के बीच का कोण। तो इसमें अगर आप ये मिला दें तो 180 हो गया,
ये 180 हो गया, 180, तो ये देख रहे हैं कि 4, 18 दूना 36 दूना 72, 720 हो गया कोण, 720 हो गया डिग्री, और भुजाएं हैं 6, तो ये बनेगा 120 डिग्री। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त का केंद्र O है, कोण BOC होगा, तो ये बनेगा O हो गया, और ये ABC है, AB, ये A है, ये B है, और ये C है, तो BOC यानी ये कोण पूछ रहा है। तो ये केंद्र पर जो कोण होता है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, और ये समबाहु है, तो इसका मतलब कि A का मान 60 डिग्री होगा, तो ये बनेगा 120 डिग्री। अच्छी तरह फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता बिना देखे निकाला जाता है। इस पत्ते के लाल बेगम होने की प्रायिकता है। तो बेगम कुल होंगे 4, जिसमें से 2 काले और 2 लाल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रायिकता होगी 2/52, यानी 1/26, तो 1/26 ही हो जाएगा A। यदि मूलधन साधारण ब्याज ये दिया गया है तो आपको समय निकालना है, तो यहाँ पर समय बराबर हो जाएगा SI × 100 और बटा P × R। तो ये मान रखेंगे आप 120 × 100 बटा 750 और गुणे R। R का मान है यहाँ पर 8। अब इसको आप कट कर दीजिए तो यह आ जाएगा 2। तो इस तरह से ये पूरे का सलूशन है।